एवरीबॉडी, सबसे पहले हम चाहेंगे शिव जी के लिए, मंजू जी के लिए शानदार डेमो के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। और ये डिजिटल मीटिंग का कमाल है कि सारी बाउंड्री टूट गई और हम लोग पूरे इंडिया से, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक साथ जुड़ करके एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और काम कर पा रहे हैं। तो सारी बाउंड्री वॉल टूट चुकी है, बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है। और बिंदेश जी की होस्टिंग के लिए भी जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे पहले आप संगीता जी का मैसेज लीजिए, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे आप, उसके बाद हम बताएंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा आज आप सभी लोग को सुन के और देख के। और बस ये कहेंगे नए लोगों के लिए खास करके कि अभी तक तो हम लोग को लगता था कि बिजनेस थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहेंगे पहले भी बहुत आसान था और अब तो और भी ज्यादा आसान हो गया है। अभी जैसे कि हम लोग सब लोग जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो सभी लोग अपने अपने घर में हैं, बहुत आराम से हैं, खा पी के हैं, एसी में हैं, कंफर्टेबली हैं। तो अब इससे ज्यादा आसान और क्या हो सकता है। जब पहले हम लोग नए लोग को इनवाइट करते थे तो उनको ये लगता था कि मीटिंग में आना है, टिकट के पैसे लगेंगे, टाइम नहीं है, मतलब बहुत सारे एक्सक्यूज हो जाते थे। और आज आप जब नए लोग को इनवाइट करते हैं तो नो डाउट एक्सक्यूज तो अभी भी हैं, क्योंकि उनके सपने शायद क्लियर नहीं है, तो अब उनको जूम पे आने में भी शायद मुश्किल हो रही है कि हम अपने घर बैठे बैठे भी कैसे इस मीटिंग को देखें। बट फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो मीटिंग्स कर रहे हैं अपनी अलग अलग पेस मीटिंग या जो भी मीटिंग्स हम लोग करते हैं, तो बहुत सारे लेडीज लोग का फीडबैक है कि अ, मतलब वो किचन में भी काम कर रही हैं और उसके बावजूद इस मीटिंग को आराम से सुन रही हैं, देख रही हैं। और सिर्फ सुन देख ही नहीं रही हैं, अपना काम करते करते वो पार्टिसिपेट भी कर रही हैं, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रहे हैं। और उनको अगर कोई चीज जैसे कोई जिम्मेदारी दी गई है कुछ बताने के लिए, करने के लिए, तो उसको भी वो बहुत आसानी से कर रहे हैं। तो लेडीज के लिए तो और भी ज्यादा आसान हो गया है कि आप अपने घर में अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को देखते हुए, अपने सारे काम धाम को देखते हुए और बहुत इजी वे में कर सकते हैं। तो अ, अब जितना आसान हो गया है ऑर्डर लगाना भी, कि मतलब आपको 500 रुपीज तक का प्रोडक्ट चाहिए, तो नो डाउट नए इंसान जो इस बिजनेस में आ रहा है वो छोटे छोटे प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब वो जैसे अपने घर में यूज करने के लिए उनको जो भी चाहिए, साबुन, शैम्पू, कपड़े धोने के लिए, ग्लिस्टर, समथिंग। पहले ये होता था कि भाई हम इतने कम अमाउंट के प्रोडक्ट को कैसे, डिलीवरी नहीं हो रही थी तो नहीं कैसे लें। बट अब हर एक इंसान अपने जो उनके दिल में आए उन प्रोडक्ट्स को घर बैठे एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और घर बैठे बहुत आसानी से इस बिजनेस को भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को क्या है कि अगर हम किस तरह की जिंदगी चाहते हैं, क्वालिटी लाइफ चाहते हैं या क्वांटिटी लाइफ चाहते हैं। देखिए क्वालिटी लाइफ तो डिफरेंट होती है ना। और देखिए इससे पहले कि अब जब आप बिजनेस करते हो ना, तो बहुत सारे जब लोग आपको कमेंट्स करते हैं तो आपको लगता है ना कि हम कैसे ये करें। लेकिन इस बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको सेल्फ ड्रिवन होना, मतलब आपको खुद से मोटिवेट होना होगा। कोई आपको क्यों मोटिवेट करने आएगा। फ्रेंड्स, सपने आपके हैं, जिंदगी आपकी है। अगर आप हेल्दी फूडिंग ले रहे हैं, न्यूट्रीलाइट खा रहे हैं, एमवे क्वीन यूज कर रहे हैं, तो आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। इस बिजनेस में आप अगर पैसा कमा रहे हैं, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, तो वो सारा बेनिफिट आपको है। तो उसके लिए आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई आपको मोटिवेट करे। कोई किसी को मोटिवेट करने कितने दिन आएगा, एक बार कर देगा, दो बार कर देगा। बट जब आप खुद से चार्ज लेते हैं, खुद से खुद को मोटिवेट करते हैं कि मुझे अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए ये चीज करनी है, तब आप इसमें जाके सक्सेसफुल होते हैं। और फ्रेंड, जब आपके अंदर चेंजेस आते हैं, आपके अंदर वैल्यूज आती हैं, तब लोग आपको एप्रिशिएट करते हैं। तो उस एप्रिशिएशन को पाने के लिए भी तो खुद आपको अपने आप से मोटिवेट होना होगा ना। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे
आप मतलब आपके बच्चे जो हैं वो आपको अपना रोल मॉडल समझें। आपके घर वाले आपको एक एग्जाम्पल के रूप में देखें, लोगों को बताएं कि मनोज और संगीता जो है ये इस तरह की लाइफ को जी रहे हैं, या उनका बिहेवियर ऐसा है, या उनकी सोच ऐसी है। तो उसको करने के लिए खुद सब कुछ करना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, सक्सेस यूं ही आसानी में नहीं आ जाती है। सबके पास सपने हैं, हर एक इंसान सपना पूरा करना चाहता है। और हम तो ये कहेंगे कि भगवान ने सबको वो पोटेंशियल दिया है कि आप वो सब चीज जो आप चाह रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो आपको मिल जाएगी, बशर्ते कि खुद आपको मेहनत करनी होगी। अब हम लोग सोचते हैं मेहनत भी हम ना करें और हमें सारा रिवॉर्ड्स भी मिल जाए, तो हाउ इट इज पॉसिबल? भगवान ने एक मेहनत ऐसी चीज दी है कि वो हर एक इंसान कर सकता है। उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं कि भगवान ने मेरे में वो गुण नहीं दिया कि मैं मेहनत नहीं कर सकती। तो वो चीज भगवान ने सब में डाली है, बट वो हमें करना होगा अपने आप को प्रूफ करने के लिए, सब कुछ पाने के लिए। तो हम यही कहेंगे सारे नए लोगों से कि आप सब ये सब कुछ कर सकते हो, और किसी से मतलब कोई आपको बिजनेस बताए, कोई आपको प्रोडक्ट बताए, कोई आपको कहे कि ये जूम मीटिंग है आप आओ, तो वो सब कुछ खुद आप अपना आप चार्ज ले लीजिए और देखिए आप सब कुछ पा सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए हम लोग के पास जो है ना, कहेंगे कि क्वालिटी लिविंग आप कौन सी वाली चाहते हो, कि क्वांटिटी लिविंग चाहते हैं या क्वालिटी लिविंग चाहते हैं? क्वांटिटी लिविंग तो देखिए सभी के पास में है, बट क्वालिटी लिविंग सबके पास नहीं है। खाली पैसा हो जाना और पैसे से जो चीजें हम लोग खरीद लेते हैं ना, वो क्वालिटी लिविंग में नहीं आता है। क्वालिटी लिविंग में आता है कि लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, लोग हमारे जैसा बनना चाहते हैं, लोग हमें सुनना चाहते हैं। क्वालिटी लिविंग वो है कि जब आप आरामदायक बिस्तर पर सो रहे हैं तो आपको सुख की नींद आ रही है, आपका हेल्थ अच्छा है, तो वो सारी चीजें आपके पास बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जिनसे आपको सीखने को मिल रहा है। दैट इज क्वालिटी लिविंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको वो क्वालिटी लिविंग मिलती है। हम लोग सिर्फ ना एक छोटा सा काम, जैसे मैंने यहाँ पे जो एक सीखा, एक चीज जो, कि हम लोग लोगों के बारे में बहुत बातें करते हैं, और लोगों के बारे में हम लोग कैसी बातें करते हैं ये तो हम सबको पता ही है ना, कि मुझे बताने की जरूरत है उसको, है ना। बेसिकली हम लोग लोगों के बारे में निगेटिव टॉक करते हैं, वो ऐसा, वो वैसा, उसने ये किया, वो किया। फ्रेंड्स, हम क्यों किसी के निगेटिविटी को ध्यान देते हैं? हर एक इंसान में भगवान ने बहुत सारे गुण डाले हैं, बहुत सी पॉजिटिविटी डाली है। हम उनके बारे में क्यों नहीं बात करते कि हमने उनसे ये सीखा है, उनसे मुझे ये इंस्पिरेशन मिला, उनके अंदर ये क्वालिटी है। फ्रेंड्स, मैं भी इस बिजनेस से पहले इसी तरह की थी कि लोगों के बी साइड को देखती थी और उनका ए साइड नहीं देखती थी। इस बिजनेस ने हमें घुमा के ए साइड की तरफ ला दिया और हमारी सोच और हमारी दृष्टि को वैसा कर दिया कि आप हर एक इंसान में, चाहे वो कोई भी हो, एक छोटा काम करने वाला या एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, या जिसको हम लोग कहते हैं कि बहुत सक्सेसफुल है, तो हर एक किसी इंसान में कौन सी क्वालिटी है जिससे मुझे फायदा होगा, मेरे अंदर चेंज आएगा, या जिसको मुझे अडॉप्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस आपको इस तरह की क्वालिटी लिविंग देगा। और फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ नहीं है, अगर हमारे अंदर की सोच बदल जाती है ना, तो हमारे बाहर की दुनिया भी बदल जाएगी। और हम लोग हमेशा वस्तुओं से, चीजों से बाहर की दुनिया बदलने में लगे होते हैं, और अंदर की दुनिया में नहीं जा पाते, अंदर से नहीं खोज पाते कि हम क्या है। ये बिजनेस जो है आपको आपके अंदर की दुनिया को दिखाएगा और आपकी सोच को बदलेगा कि आप उन सारी चीजों को पा सके जो आप चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बिलीव कीजिए, ये बिजनेस सिर्फ वस्तुओं का नहीं है, ये बिजनेस लोगों का है, ये बिजनेस खुद को चेंज करने का है, न कि सिर्फ प्रोडक्ट को देने या लेने का है। जिस दिन आप चेंज होने लगेंगे ना, तो आपको जो फीलिंग होगी अंदर से, जो एक खुशी महसूस होगी, वो अनबिलीवेबल, मतलब आप उसको एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे आपने क्या कुछ नहीं पाया है। तो फ्रेंड्स, बस खुद पे भरोसा कीजिए और दिल से कीजिए, और यहाँ पे कुछ भी मुश्किल नहीं है, सभी लोग दोस्त हैं, अपने हैं। बिलीव योरसेल्फ। थैंक यू। दोस्तों, मैं ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहा हूँ 30 सालों से, और 20 साल पहले मैंने ये निर्णय लिया कि एक बैकअप प्लान के रूप में इसको करना चाहिए।
बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी हुई कि क्यों मुझे करना चाहिए। और आज जो भी नए लोग इस बिजनेस को देख रहे हैं और नए एडीएस हैं, नए लोग जो बिजनेस को सीख रहे हैं, कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप नए हैं और डिसीजन लेंगे इस बिजनेस को बिल्ड करने का, तो आपके मन में जो विचार आएगा वो दो तरह के विचार आ सकते हैं। एक है कि संसार का विचार आएगा, एक है कि जीवन का विचार आएगा। अगर जीवन का विचार आएगा तो आपके लिए बिजनेस आसान हो जाएगा डिसीजन लेना, और संसार का विचार आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा मन जो है वो एक ऐसा है जिसमें किस चीज का प्रभाव बन जाता है वैसा ही वो मन बन जाता है। मेरी लाइफ में जब मैं इस बिजनेस को बिल्ड करने का निर्णय लिया था, मेरी लाइफ में उसके पहले कुछ घटनाएं घटी थी जिसकी वजह से मुझे समझ में आ गया था कि संसार को लेकर हमारे मन में बहुत कुछ चलते रहता है कि दुनिया क्या सोचेगी, समझेगी, हमें हल्का समझेगी, भारी समझेगी, कमजोर समझेगी, मजबूत समझेगी। तो कुछ मुझे लाइफ में झटके लगे थे जिसकी वजह से मुझे ये बात समझ में आई थी कि ये सब मिथ्या है, बिल्कुल एक काल्पनिक है। लोग अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हैं तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लोगों को अपनी जिंदगी का होश नहीं है तो लोग मेरे बारे में क्या सोचने वाले। हाँ, लोग जब हम इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो डिफरेंट ओपिनियन होगा, जब इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे तो उन्हीं लोगों का डिफरेंट ओपिनियन होगा, ये निश्चित है। आज कई लोग मुझे कहते हैं कि पहले बोलते थे कि जब बिजनेस शुरू किए थे तो कई लोग मुझे बोलते थे कैसा डिसीजन ले लियो, फालतू काम कर रहे हो, ये है वो है, व्हाटएवर जो भी चीज है। लेकिन आज वही लोग कहते हो तुम यार शुरू से कुछ डिफरेंट थे, हमें शुरू से पता था कुछ तुम डिफरेंट करोगे। तो ये चीजें लोगों को लेके जो विचार आता है इससे निकलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर पैसा की कमी पड़ गई तो अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवाने का पैसा हमें ही देना पड़ेगा, बच्चे के स्कूल का फीस हमें ही देना पड़ेगा, लोग नहीं देने वाले हैं। तो लोगों का इतना विचार जो आता है ये बिल्कुल बिल्कुल हमारी जिंदगी के लिए मिथ्या है एकदम। और जब जीवन का विचार आने लगता है, जीवन को लेकर के, अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने बुढ़ापे को लेके, अपने टिल द एंड ऑफ लाइफ को लेके, तब इस बिजनेस को समझ पाना, डिसीजन लेना इस बिजनेस को बिल्ड करने का बहुत आसान हो जाता है। तो मैं यही नए लोगों को बोलूंगा कि इस बिजनेस को निर्णय बनाते समय अपने जीवन का विचार कीजिए। हमारा जीवन इंपॉर्टेंट है, लोगों का जीवन इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा इस भाव से देखिए जीवन के लिए अच्छा है कि नहीं है। मेरे साथ यही चीज हुई थी, और जिस स्टेज पे मैं लाइफ में था जहां मेरे पास और बिजनेसेस करने के बहुत अपॉर्चुनिटी थे, लेकिन वहां मुझे लोन बहुत लेना पड़ता, प्रेशर बहुत था, टेंशन बहुत था। तो मुझे लगा जो चल रहा है ठीक है और बिना टेंशन फ्री वाला आगे भविष्य में ये ई कॉमर्स हो जाएगा और मुझे ये करना चाहिए। तो नए लोगों के लिए मैंने ये बताया, जो लोग नए हैं और बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं उनको मैं एक ही चीज बताऊंगा कि आपको एक ही चीज परेशान करेगा, और वो करेगा लोग जुट जाएं, लोग आ जाएं, किसी तरह मेरे साथ लोग ज्वाइन कर जाएं। ये मेरे साथ भी होता था, लेकिन मैं आपको बताता हूं, लोग ज्वाइन करें या ना करें, चाहे साल भर तक ना करें आपके साथ, चाहे 2 साल तक ना करें, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप जब नए इस बिजनेस में आके काम कर रहे हैं तो आप एक प्लेयर हैं, एक खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी का ड्रेस पहन लिया है, आप फुटबॉल के मैदान में उतर गए हैं, क्रिकेट के मैदान में उतर गए हैं। लोग आपके साथ आए ना आए, आपकी टीम बने ना बने, मैं आपको बताता हूं एक ही चीज, आपको केवल एक ही दिमाग में चलना चाहिए कि मुझे अच्छा खिलाड़ी बनना है। अपने अपलाइन की टीम में, अपने अपलाइन प्लैटिनम की टीम में, अपने अपलाइन एमरल्ड की टीम में, अपने अपलाइन डायमंड की टीम में, अपने अपलाइन ईडीसी की टीम में, और वो खिलाड़ी के जितने हुनर हैं वो पैदा करने हैं। इसको एक्सेलेंस कहते हैं। जो हम लोगों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और लगता है लोग के आने से कामयाब हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं कि हम कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं, भागना चाहते हैं। लेकिन जब हम एक अच्छा खिलाड़ी बनना शुरू कर देते हैं तो हमारा एक्सेलेंस पैदा होना शुरू होता है, और जब एक्सेलेंस पैदा होने लगता है तो कामयाबी झक मार के हमारे पास आती है। यही 3 इडियट्स पिक्चर में आमिर खान का मैसेज था, और ये मैं आपको अटूट विश्वास के साथ बताता हूं। हम लोग भी एमरल्ड होकर के रुक गए थे, लेकिन हम अपने एक्सेलेंस पे काम कर रहे थे रेगुलर बेसिस पे, और एक्सेलेंस पैदा तभी होता है जब दर्द आता है। आप नए हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, दर्द हो रहा है, बहुत पेन होगा,
लेकिन वही पेन आपको निखारेगा। अगर एक मूर्तिकार पत्थर को मारे नहीं, एक जौहरी हीरे को पीटे नहीं, तो उसकी चमक कभी आ ही नहीं सकती। तो जो दर्द आ रहा है उससे अर्थ निकालिए, उससे लर्निंग निकालिए और उससे ग्रो कीजिए। इस बात से कंपेयर मत कीजिए कि मेरे साथ लोग आए कि नहीं आए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके साथ एक साल में 100 लोग आए, लेकिन उसका एक्सेलेंस पैदा नहीं हुआ तो उसका बिजनेस माइनस में चला गया। और मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनके साथ एक साल में एक भी व्यक्ति नहीं आया, लेकिन उसका एक्सेलेंस बढ़ रहा था, आज वो एमरल्ड और डायमंड है। डोंट मेजर द ग्रोथ ऑफ दिस बिजनेस फ्रॉम आउटसाइड ग्रोथ, ऑलवेज फोकस इनसाइड ग्रोथ। जैसा मैंने कई ट्रेनिंग में बताया है, जो दिख रहा है उसमें ग्रोथ नहीं होती, जो नहीं दिख रहा है उसमें ग्रोथ होती है। और जो नहीं दिख रहा है उसको देख लेना, यही लीडरशिप का काम है। हमारा काम है, आप नए हैं तो पानी में तैरिए, पानी खेलेगा आपके साथ, खेलने दीजिए, उस दर्द को जी लीजिए, जितना जीना है उस दर्द को। लेकिन उस दर्द से लर्निंग निकालनी है, किताबें पढ़नी है आपको। जब कोई ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो एक लिंक सुनिए, एक किताब पढ़िए और एक किताब पढ़िए, पूछिए अपने अपलाइन से कौन सी किताब हम पढ़े। और मैं आपको बता रहा हूं, एक्सेलेंस अगर आपके अंदर पैदा होगा तो लोग आपको ढूंढेंगे, क्योंकि आने वाली दुनिया में एक ही चीज की तकलीफ होने वाली है। बड़े बड़े लोग तो दुनिया में बहुत हो गए, अब दुनिया में अच्छे लोग चाहिए। सुंदर दिखना अलग बात है, सुंदर होना अलग बात है। ये होने का जो चक्कर है बाहर की दुनिया में, यही सारे बवाल की जड़ है। कोई घर में ड्रेस लाता है ना, बहुत सुंदर ड्रेस लाता है कोई भी, और उसको पहन के पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूं, तो उसको दिमाग में यही नहीं चलता कि मैं घर में कैसा लग रहा हूं, जो 300 लोगों की पार्टी में जाऊंगा वहां कैसा लगूंगा। उसको टेंशन इस बात का है, क्योंकि घर में तो जो है वो सब घर वाले देख ही चुके हैं कि कैसे लग रहे हैं या कैसे हैं, वो तो असलियत जानते ही हैं। उसको टेंशन उन 300 लोगों का है जो जानते नहीं है कि एक्चुअल में क्या है। दोस्तों, जिंदगी होने का नाम है। हम एज ए ह्यूमन बीइंग जन्म लिए, वो ह्यूमन बीइंग होने का नाम है। और ये ताकत जो आपको मिलेगी, नए लोगों को मैं बता रहा हूं विशेष करके, जो ताकत मिलेगी वो ताकत आपको मिलेगी आपका पर्पस मिलने से। बिजनेस का प्लान बहुत सिंपल है। जैसे मिडिलमैन पैसा कमाते हैं, पहले रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर थे, फिर बिग बाजार और मॉल कंसेप्ट आया, अब ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट आया है। पैसा तो वही बीच वाला है, बट पॉइंट है कि पावर पर्पस में है। मैंने पर्पस पकड़ लिया इस बिजनेस का। मैं कुछ पर्पस थोड़े से 5 मिनट में आपको बताने की कोशिश करूंगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं, मनोज जी लाइफ का उद्देश्य क्या है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इस सवाल में ही इसका जवाब है। लाइफ का पर्पस क्या हो सकता है, क्योंकि लाइफ से बड़ी दुनिया में कोई चीज है ही नहीं है, सब चीज लाइफ के नीचे है। तो जो ऊपर है उसका पर्पस नीचे वाली चीज हो ही नहीं सकती कभी भी। लाइफ से कुछ ऊपर हो तो बता दीजिए आप। आज लाइफ की आवश्यकता पड़ी तो सारे मार्केट बंद हो गए, मंदिर मस्जिद बंद हो गए, पर्व त्योहार बंद हो गए। लाइफ ही पूजनीय है, लाइफ सबसे ऊपर है। तो लाइफ का पर्पस लाइफ है। और हमारी लाइफ में जो हम कंफ्यूज होते हैं और फंसे रहते हैं, वो एक ही चीज में फंसे रहते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं, एक गाड़ी का अपने आप में क्या उद्देश्य है, अगर वो अकेली है तो कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन लाइफ के लिए 200 किलोमीटर दूर जाना है तो वो गाड़ी हमें पहुंचा सकती है, ये उस गाड़ी का उद्देश्य है। यानी वो गाड़ी लाइफ के लिए साधन है। गॉट माय पॉइंट। अगर इसी तरीके से कपड़ा है, वो क्या है, लाइफ के लिए साधन है। हर चीज, यानी दुनिया में लक्ष्य एक ही है, वो लाइफ होना चाहिए, जिसको साध्य कहते हैं। बाकी सब चीजें लाइफ के लिए है। जैसे मुझे भूख लगी है तो मुझे 2 रोटी खानी है, 3 रोटी खानी है, वो लाइफ का साधन है। और मैं ज्यादा खा लूंगा तो लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी लाइफ को जितने साधन की जरूरत होती है वो कंफर्टेबली उसको चाहिए और उसकी सुरक्षा चाहिए। लेकिन पर्पस, गोल, मकसद लाइफ है। जैसे एक कटोरे में रसगुल्ला है, उस रसगुल्ले को खाना लक्ष्य है,
लेकिन उसके लिए चम्मच अलग अलग हो सकता है, प्लास्टिक का चम्मच हो सकता है, स्टील का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, सोने का हो सकता है। अब मुसीबत क्या है, हम सारा जीवन चम्मच के लिए ही लड़ रहे हैं, चम्मच के लिए ही सोच रहे हैं, चम्मच की ही बात कर रहे हैं और रसगुल्ला खाना भूल गए और दुनिया से चले गए। लाइफ का पर्पस लाइफ को बिल्ड करना है। हमने गलती क्या कर रखा है, लाइफ को साधन बना लिया है, लक्ष्य बना लिया है, सॉरी, साधन को लक्ष्य बना लिया है और लाइफ को साधन बना लिया है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक इन आवर लाइफ। जिस दिन इस बात की गहरी पर्पस में क्लैरिटी होगी, जैसे हम पैसा क्यों कमाते हैं, पैसा साधन है लाइफ के लिए, और बाहर पैसा कमाने का जो मॉडल है उसमें लाइफ छूट जाता है। हम पैसा ही कमाते हैं, पैसा ही लक्ष्य हो जाता है, वो पैसे में ही हम दफन हो जाते हैं। मुझे इस बिजनेस में ये पर्पस समझ में आ गया, इस बिजनेस में लाइफ को लक्ष्य बना करके पैसा कमाया जाता है। हमारा लक्ष्य लाइफ पे ही है, लाइफ को ही हम ग्रो कर रहे हैं। इसलिए यहां लाइफ के सारे पिलर्स की बात होती है, हेल्थ की बात होती है, फैमिली की बात होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात होती है। यहां हम ग्रो करते हैं। हम जब भी लाइफ ग्रो करेगी तो अंदर ग्रो करेगी, बिजनेस ग्रो करेगा तो बाहर ग्रो करेगा। अब हमारी समस्या क्या है, हम बाहर तो देख रहे हैं, अंदर नहीं देख पा रहे हैं। जिस व्यक्ति को अंदर की ग्रोथ फील होने लग जाती है और उसको लेके वो एक्साइटेड है और वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन के काम कर रहा है, तो वो प्लैटिनम भी जाएगा, एमरल्ड भी जाएगा और डायमंड भी जाएगा। बाहर दिखता है, अंदर दिखता नहीं है। बाहर की दुनिया में शोरूम कैसा है, इससे बिजनेस चलता है, लेकिन इस बिजनेस में हम कैसे हैं, इससे चलता है। तो थोड़ा अब 20-25 साल हम अपनी मन मर्जी से उठा पटक करके जिंदगी जिए हैं, सुंदर दिखने में ही ज्यादा दिमाग लगाए हैं, उसी के लिए ज्यादा मेहनत किए हैं, तब होने के लिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वो दर्द को जीना सीखना है। वो दर्द कुछ नहीं है, निखारेगा आपको। आपको लगेगा कैसे कैसे लोग हैं, समझते नहीं इतनी सी बात। थोड़े दिन बाद ये भी विचार आएगा, हम तो बड़े विद्वान समझते थे, ऐसे ऐसे लोगों को बहुत समझदार समझते थे, इतनी कॉमन सेंस की बात नहीं समझ में आती। दोस्तों, ये बिजनेस हमारे सेल्फ इमेज को इंक्रीज करेगा। पहले हम बनेंगे फिर बिजनेस बनेगा, और अगर बिना हम बने बिजनेस बन गया तो ये संभलेगा भी नहीं। और आपको मैं एक ही विद्या बता रहा हूं, जो भी संगीता जी ने बताया, सेल्फ मोटिवेशन की बात। इस बिजनेस में अगर आप नए हैं तो काम करते करते डिस्चार्ज हो जाएंगे। जैसे मोबाइल सुबह बात करना शुरू करते हैं, शाम को डिस्चार्ज हो जाता है, तो क्या करते हैं आप, रात में पावर में चार्ज लगा देते हैं। तो वो चार्जर कौन है, आपकी अपलाइन है, आपके अपलाइन लीडर्स हैं, उसमें आप चार्ज में लगा देते हैं, सिस्टम में लगा देते हैं, तो आप फिर चार्ज हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन काम करते हैं, फिर रात में डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो अभी आप नए हैं तो डिस्चार्ज हो रहे हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जो ट्रांसफॉर्मर है, वो डिस्चार्ज होता ही नहीं है, वो चार्ज करता है लोगों को। जिस दिन आप लोग परमानेंट चार्ज हो जाएंगे, आपको चार्ज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और लोग आपसे चार्ज होने लगेंगे, उस दिन आपका सब रास्ता फाटक खुल जाएगा, ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। जस्ट बिलीव मी। ये जो काम करते करते नए, अगर आप नए हैं तो जो दिक्कत आती है वही कि डिमोटिवेट हो गए। कई लोग मुझे बोलते हैं बड़े पेशेंस रखना पड़ता है इस बिजनेस में। अरे भैया, घर में बीवी बच्चे डांटते हैं, पहले वाला जमाना गया, पैसे की दिक्कत से लड़ाई होती है, कितना उस समय पेशेंस रखना पड़ता है। बॉस डांटता है बेमतलब का, बेमतलबे का डांटता है, वो सुनना पड़ता है, हर कोई डांटता है। पेशेंस तो रखे हुए ही हैं, और इस बिजनेस को नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या। कई लोग हमें बोलते हैं हमने किया था 10 साल पहले, छोड़ दिया। अरे भैया, छोड़ दिए तो कोई महान कार्य किए उसके बाद, किए क्या ही बताओ। कुछ कर लिए तब तो बढ़िया है, और नहीं किए तो फिर यही करते रहते यार। तुम कर रहे थे, 50-60% अंदर काम हो गया था, बाहर भी होने वाला था, तब तक छोड़ दिए। यही तो मुसीबत है। तो थोड़ा सा दर्द आने दीजिए, वही दर्द आपको, पेन जो होता है ना, वो हमें बाहर से अंदर लाता है। ये सृष्टि का नियम है। उस पेन को जीने के लिए गौतम बुद्ध को, इतने बड़े राजा के लड़के होकर के, उनको पता था बिना पेन के सत्य मिलता ही नहीं जिंदगी में, और भयानक पेन मिलना चाहिए। पूरा राजपाट छोड़ के जंगल गए। भगवान राम जो है
वो 12 साल वहां गए, अगर जाते नहीं वनवास, रावण नहीं भेटाता, पत्नी की चोरी नहीं होती, तो राम बन पाते कभी वो? अगर 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 वो ये चीज फेस नहीं करते तो पांडवों को जाना पड़ा। तो दर्द अगर इस बिजनेस में नहीं आ रहा है तो बहुत चिंता का विषय है। अगर नए हैं तो भी दर्द आना चाहिए, सिल्वर है तो भी दर्द आना चाहिए, प्लैटिनम है तो भी दर्द आना चाहिए, एमरल्ड है तो भी दर्द आना चाहिए, डायमंड है तो भी दर्द आना चाहिए। वो दर्द ही आपको अगली सीढ़ी पे लेके जाएगा। जस्ट बिलीव मी। मैं इस बिजनेस को बिल्ड करके सबसे गहरी बात समझ पाया हूं, लेकिन मैं एक ही चीज जानता हूं, जो समझ पाया हूं, दर्द को कभी रिएक्ट मत कीजिएगा। हम क्या करते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, बाहर लोगों को सिद्ध करना शुरू कर देते हैं। हमने पूरी जिंदगी केवल काम किया, अपने पे फोकस रहे, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपका जैसे जैसे एक्सेलेंस बढ़ेगा, बाहर की सब दुनिया ठीक हो जाएगी। वही लोग जो आपको कहेंगे बेकार है, फालतू है, तुम पगला गए हो, ऐसे हो वैसे हो, कुछ भी कहेंगे, आपको कुछ नहीं कहना है, कहना ही नहीं है। आपको तो शक्ति और बढ़ जानी चाहिए अपने काम के प्रति, अपने जुनून के प्रति, अपने सत्य के प्रति, अपने पर्पस के प्रति। और जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, वो सारे कमेंट, सारी चीजें बदलेंगी, लेकिन कामयाब होने के बाद भी उनको कभी भी फील नहीं कराना है, कभी फील नहीं कराना है। जब पेड़ में फल आता है ना, तो वो झुक जाता है, किसी से बदला नहीं लेना है। भगवान दर्द इसीलिए देता है कि वो दर्द में ही हम ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद दर्द का बदला, जब हम अंदर से ग्रो नहीं करते हैं तो समस्या क्या आती है, बाहर हम ग्रो करते हैं, बाहर दर्द होता है, ग्रो कर जाते हैं तो हम बदला लेना शुरू कर देते हैं लोगों से। अंदर ग्रो कर जाते हैं और अपने दर्द से निकलते हैं तो लोगों को दर्द से निकालते हैं, लोगों का दर्द समझने लगते हैं, इसी को इंपैथी कहते हैं। और वो इंपैथी में बहुत पावर है, यही इस बिजनेस की ब्यूटी है। तो इस बिजनेस को दिल से कीजिए, कोई दिक्कत आए, परेशानी आए तो ज्यादा मत कीजिए। अगर आप वाइफ हैं, अपने दोनों बच्चों का, हस्बैंड का फोटो रखिए, हस्बैंड है तो वाइफ और दोनों बच्चों का फोटो रखिए, गाड़ी में देखिए 24 आवर्स, अपने पेरेंट्स का फोटो रखिए, अपने पेरेंट्स का फोटो देखिए कि इस बिजनेस की ग्रोथ के बाद हम सबको कैसी लाइफ देने वाले हैं। बाहर हमें कोई शेर कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हम शेर नहीं हो जाएंगे, लेकिन हम हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और मजे की बात है थोड़ी देर बाद पता चलता हम तो है नहीं, फिर कोई कहने वाला चाहिए। और लोग शेर कहें और है नहीं, इसके लिए हम खर्च करते हैं और कर करके बुलवाते हैं लोगों से, और अपना काम चलाते रहते हैं जिंदगी किसी तरह। इसी तरह कोई मूर्ख कह दे, इससे भी कुछ नहीं होने वाला, कोई बेवकूफ कह दे, इससे भी कुछ नहीं होने वाला, लोग कुछ भी कह दे, कुछ नहीं होने वाला। हम क्या कहते हैं अपने लिए, हम क्या समझते हैं। मैंने किताब में एक बात पढ़ी थी जिसने मेरी सोच बदल दी, दुनिया में गरीब वही होता है जो अपने को गरीब समझता है। दोस्तों, सुंदर होने लगेंगे ना, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। ये दिखने में बड़ी बवाल है, बहुत बवाल है, हम बता नहीं सकते आपको कितना पाखंड है इसके अंदर। ये होने का है, और होना ही ईश्वर को सच्ची भेंट है। हमको यही, बीइंग अ न्यू पर्सन, मुझे एक बात समझ में आ गई थी इस बिजनेस में कि आई एम इंप्रूविंग माई सेल्फ। खाली समय 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो भी टाइम मिलता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमको। क्लब में जाएंगे, कुछ करेंगे, पार्टी में जाएंगे, अंड बंड कुछ करेंगे, लेडीज हैं तो कुछ और करेंगे, चलेगा। मुझे लगा वो खाली समय बिताने के लिए संसार में इससे अच्छा कुछ है ही नहीं है, और साथ में एक इनकम बनेगी। और आपको टीम कैसे बिल्ड करना है इस बिजनेस में, इसका मैं एक गणित बताता हूं। बिजनेस करना बहुत कोई आसानी से डिजिटली अवेलेबल है। पहली चीज ध्यान में रखिए, आपको केवल अपने एलओएस की मीटिंग अटेंड करनी है। जो इधर उधर बहुत जाएगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपकी अपने अपलाइन की पेस मीटिंग जो वीकली होती है, और साथ में ये ओपन मीटिंग, प्लस सुमित एंड तान्या बहादुर ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मीटिंग होता है, सुमित जी जहां है वो मीटिंग, यही मीटिंग आपको अटेंड करनी है, बाकी सब भूल जाइए। अब बाकी आपको क्या करना है लोगों के साथ,
मैं आपको एकदम यकीन दिला के बोलता हूं, हम किसी को समझा नहीं सकेंगे जिंदगी में, किसी को नहीं समझा सकेंगे। ये मैं डायमंड होने के बाद आपको पक्के अनुभव से बता रहा हूं। हमको लगता था लोगों को प्लेटिनम हो गए तो समझ में आ जाएगा, एमरल्ड हो जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। लोगों ने अपने आप को ऐसा बना रखा है, अब लोगों ने अपनी जिंदगी नरक, इतनी बढ़िया 25 साल मेहनत करके जिंदगी को नरक बनाया है। उनको लगता है मनोज जी के चक्कर में सुधर गए अगर, तो 25 साल की मेहनत का क्या होगा, हमको सुधरना ही नहीं है, यही ठीक है, क्योंकि 25 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। That's the attitude with the people. हमें क्या करना है अब बिजनेस के अंदर, लोगों के साथ रिलेशन बना करके, लोग टीवी पे 400 चैनल देख रहे हैं, जिसका माइंड जैसा है वो वैसा चैनल देख रहा है। अब 401वां चैनल एमवे भी आ गया है टीवी पे, यानी एमवे डिजिटल हो गया है, यूट्यूब पे हो गया है, व्हाट्सएप पे हो गया है, सारी वर्किंग तो उसी पे है। हमको दोस्ती बना करके वो 4 घंटा, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो इस फोन के बिना जी ले। गजब का जादू है, बाप रे बाप, इसमें गजब का यंत्र है ये। कुछ भी धरती में हो जाए, बेटा कहीं हो, कहीं को, एक घर में भी 4 लोग रह रहे हैं ना, तो चारों द्वीप में अलग अलग हैं, एकदम लगेगा सुबह से रात तक अलग अलग टापू में जी रहे हैं इसी फोन के साथ आराम से। यानी 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, हर कोई अपना चैनल बना लिया है, हर कोई, मतलब पूरे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति अपना चैनल बना लेगा और कुल्ला करेगा मुंह से और यूट्यूब में डाल देगा, हम उसको देखते रहेंगे। लोग इसी में बिजी हैं, यानी इसमें लाखों चैनल हैं जिसमें वो बिजी है, जिसमें एक एमवे का चैनल है, आपको केवल वो चैनल दिखाने की हैबिट उसकी डेवलप करनी है। कैसे करेंगे? बंदूक दिखा के कीजिए, प्यार करके कीजिए, रसगुल्ला खिला के कीजिए, दोस्ती करके कीजिए, कैसे करेंगे? अगर वो ये चैनल देखने लग गया, उसका टेस्ट डेवलप कर दिया, वो आदमी ग्रो कर जाएगा। अब विद्या उद्या इस बिजनेस का बहुत सिखाना समझाना कुछ नहीं है, करना बहुत ज्यादा करना ही नहीं है अब तो, और चाहे वो कहीं हो, यही एबिलिटी हमको डेवलप करना है। मेक इट वेरी सिंपल दोस्तों। पहले हमारे अंदर अगर कुछ था तो उसको बाहर बिखेरना बहुत मुश्किल था। अब सोशल मीडिया के कारण अंदर जो है उसको बिखेरना बहुत आसान हो गया है। अभी 1 सेकंड कुछ डालिए, 10 मिनट के अंदर पूरे इंडिया में फैल जाए। पहले महीनों लग जाते थे, फैल ही नहीं पाता था। अब सोशल मीडिया में तो सब है, हर आदमी है, 80 साल की दादी भी है और 3 साल का बच्चा भी है, और सब बिखेर रहे हैं। लेकिन बिखेरेंगे क्या? अंदर है क्या? अंदर कुछ है ये नहीं है अगर, तो बिखेरेंगे नहीं, सब कूड़ा बटोर के लाके और अंदर डाल लेंगे और 8 घंटा टाइम निकल जाएगा। अपने अंदर एक्सेलेंस पैदा करना है और लोगों को ये चैनल दिखाने की हैबिट डेवलप करनी है। अगर हमारे अंदर एक्सेलेंस होगा तो पहले उस व्यक्ति को हमारा टेस्ट मिलेगा। जब उसको हमारा टेस्ट मिलेगा कि यार दुनिया में बहुत लोग देखें, अनिल सिंह जैसा आदमी नहीं देखा, दीपक वर्मा जैसा आदमी नहीं देखा, ऐसे लोग बहुत रेयर हैं, ये कैटेगरी में हमको आना पड़ेगा जो दिखने में नहीं होने में है। और जब ये चीज लोग करेंगे तो आप एक रुझान खींचेंगे और धीरे धीरे ये वाला चैनल उसको देखने की आदत डेवलप कर दीजिए। आपको कुछ करना ही नहीं है, बाकी वो चैनल खुद कर देंगे। अब उस चैनल में सब कुछ फ्री में आ रहा है, पहले तो पैसा देके आ रहा था, खाली नेट का कनेक्शन लेना है, सब कुछ फ्री में आ रहा है, आपका काम आसान हो जाएगा, बहुत दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। अपने अंदर पैदा करने के लिए किताबें पढ़िए, अपनी गलतियों को करेक्ट करना है, अपने को इंप्रूव करना है, अपनी हैबिट, अपना एटीट्यूड, अपनी भावनाओं को, हर स्तर पे हमें अपने आप को जो ईश्वर ने अंदर खजाना दिया है उसकी खुदाई करनी है। अब वो खुदता नहीं है ना, तो बाहर बहुत कुछ बटोरने लग जाते हैं, कुछ नहीं होगा। अंदर से सुंदर हो गए ना तो बाहर का मेकअप खराब कर देता है, और अंदर से सुंदर हो गए तो जैसे भी हैं फिर ईश्वर की चमक निकलती है, और वो चमक को ही दर्शन कहते हैं। अपने अंदर काम करके वही पैदा करना है। आप सब कर रहे हैं, आप सब में निखार आ रहा है, आप सबकी चमक बढ़ रही है। मेरा विजन यही है कि 100 लोग जूम पे जैसे आज थे मीटिंग पे, एक दिन 100 प्लैटिनम एंड अप की मीटिंग करेंगे, और ये होगा, आप सब करेंगे, ये चीज आप सब करने वाले हैं। बिलीव योरसेल्फ। एक ही चीज पर्पस में ध्यान में रखिए,
एक ही चीज ध्यान में रखिए, भगवान ने हमें जीवन दिया है जीवन ग्रो करने के लिए। हम जीवन को छोड़ के संसार में इतने मग्न हो गए कि जीवन का सत्यानाश हो जाता है, छूट जाता है जीवन। इस बिजनेस के माध्यम से हम संसार पे, अभी जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे पीएम साहब ने क्या बोला था, जान है तो जहान है। और जहान पूरा बंद हो गया 1.5 महीने बाद। 1.5 महीने बाद बोला क्या, जान भी जहान भी। यानी जहान क्यों अब चाहिए, जान के लिए चाहिए। इस बिजनेस में जान के साथ, लाइफ के साथ जहान कमाते हैं। बाहर जहान में ही कमाते रहते हैं, उसी में डूब के शहीद हो जाते हैं। इसीलिए आज एक घर में 4 लोगों का रहना मुश्किल है, जहां पहले 40 लोग रहते थे। पहले साधन कम था लेकिन खुशी बहुत थी घर में। आज खाली साधने हैं, उसी की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या। बिलीव योर सेल्फ, वर्क ऑन योर एक्सेलेंस, यू ऑल आर डायमंड्स। और पेन को जीना सीखिए। पेन में बहुत ताकत है, ईश्वर की ब्लेसिंग से आता है वो हर पेन। और वो पेन ही आपको निखारेगा, किसी व्यक्ति की वजह से नहीं आता। लोग कितना ही कुछ कहें, लेकिन लर्न करते रहिए, एक्सेलेंस पैदा करते रहिए, एक अच्छा खिलाड़ी बनते रहिए, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनते रहिए। और एक ही चीज दिमाग में रखिए, मेरी कंट्रोल में जो है वो मैं 100% करता रहूंगा। दिल लगा के सब कुछ हो जाएगा। आई विल डू माई बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। दिस शुड बी द माइंडसेट। 100% दिल लगा करके। हमारी कंट्रोल में क्या है, अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना, प्रोडक्ट की नॉलेज लेना, डेमो करना और 100% खुश होकर के दिल से प्रोडक्ट और बिजनेस शेयर करते रहना। लोग मना किए, पहले खुश थे और खुश हो जाइए, ताकि वो सोच में पड़ जाए। लेकिन उसके साथ टच में रहिए। वो अभी नहीं आया, 1 साल बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा। वो टेस्ट कर रहा है आपको। वो कंफ्यूज होगा, हम क्या हुआ, वो मना कर दिया, हम निराश हो गए और हमारी निराशा दिख गई। आपको ये होना चाहिए कि किसी ने मना कर दिया, हमने लर्न तो किया उससे, एक नए व्यक्ति से मिलने की क्षमता तो हुई मेरे अंदर, बात करने की क्षमता तो जागी। बस हमें तो वो दृश्य दिखता है कि रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट, नेवर बी रिजल्ट ओरिएंटेड, बी प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट। और उसके अंदर अपनी ग्रोथ करते जाइए, ग्रोथ करते जाइए, अपने आप मैजिक क्रिएट होगा। अचानक से बाहर नहीं होगा, पहले बहुत कुछ अंदर होगा। और वो हो रहा है आप सबके अंदर। तो अच्छा एंटरप्रेन्योर बनिए, अच्छा लर्नर बनिए, अपने को चेंज करते रहिए, ओनर माइंडसेट रखिए, अपनी कैपेसिटी डेवलप कीजिए, बिजनेस एटीट्यूड रखिए, लोगों के साथ रिलेशन बनाते रहिए, लोगों को प्रोडक्ट पे लाते रहिए। और दिमाग में रखिए, लोग बिजनेस करें या ना करें, हमको अपना एक्सेलेंस बनाना है और हमको 100 कस्टमर्स बनाने हैं। 100 कस्टमर। अब 10, 15, 20 कस्टमर वाला जमाना चला गया, जो 1-1 हजार का सामान हमसे बाय करे। इतने लोगों को पीसी में रजिस्टर्ड करना है और अच्छा दोस्त बनाकर अपना टेस्ट उसको देना है। और ऐसा टेस्ट देना है कि धीरे धीरे ये वाला चैनल हमारी वजह से वो देखना शुरू कर दे कि यार ये व्यक्ति ये चैनल देखता है तो इसके अंदर इतना एक्सेलेंस है, हमारा इतना बुरा हाल है, चलो हम भी देखते हैं। तो वो हमें देख करके करेगा ना। हम वो हमसे आंकता है, अब देखता है हम भी बुरे हाल में हैं और चैनल देखने बोल रहे हैं वाला, तो वो सोचता है यार चैनल जब ये एमवे वाला देख रहा है तो इसका इतना बुरा हाल है, हम भी देखेंगे तो बुरा हाल हो जाएगा, मेरा भी ऐसा ही हाल होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, यानी हमारा जब एक्सेलेंस दिखेगा उसको, तब वो हमारा चैनल देखने के लिए प्रेरित होगा। और बस वो चैनल देखना शुरू कर दे, आपका काम हो गया। वो 100 में से वो आपको 4, 5, 6 लोग मिलेंगे जरूर। अगर मेरा एक्सेलेंस ग्रो कर रहा है तो मिलेंगे, जो हमको प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड तक ले जाएंगे। यही हमारे कंट्रोल में है और हमारी कंट्रोल में कुछ नहीं है। खुश रहना हमारी कंट्रोल में है, दुखी रहना हमारी कंट्रोल में है। बिना कारण के हम दुखी हो सकते हैं, लेकिन बिना कारण के खुश नहीं हो सकते। बच्चे बिना कारण के खुश हो जाते हैं, इसलिए कि वो ईश्वर की सत्ता में जीते हैं। उनको सुंदर दिखने का टेंशन नहीं है, हमको दिखने का टेंशन बहुत है ना। इसलिए बच्चे बिना कारण के, अगर गाड़ी से जा रहे हैं, लाल बत्ती दिख गई, पापा रेड लाइट, बिना कारण के खुश हो गए। हम नहीं हो सकते, हम तो बिना कारण के दुखी हो सकते हैं। वर्क ऑन योर सेल्फ, ग्रो योर सेल्फ। और जो आपकी कंट्रोल में है करते रहिए।
आपकी जर्नी चल रही है, आप सब अपने अपने गोल पर पहुंचेंगे। मिलके काम करना है और भगवान की बनाई हुई इस दुनिया को बेहतर बना करके साधन जुटाने हैं, साधन को ग्रो करना है, और यही माइंडसेट, यही वैल्यूज अपनी जनरेशन को देके जाना है और दे रहे हैं। सब बच्चों में कितना वैल्यूज आ रहा है, आई लव इट। यही चीज मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है, आनंदित कर देती है। तो आई लव यू ऑल ऑफ यू एंड आई प्राउड ऑल ऑफ यू। वर्क ऑन योर एक्सीलेंस। जितने भी नए लोग काम कर रहे हैं, जो नए लोग डिसीजन लेने के मोड में, मैं एक ही चीज कहूंगा, जिंदगी हमारी है, डिजाइन हमको करना है। दुनिया की सोच से निकलिए, अपनी जिंदगी पे खुद काम कीजिए, अपनी फैमिली पे खुद काम कीजिए, अपने घर को खुद स्वर्ग बनाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। बैक टू होस्ट। थैंक यू।